हाय गाइज, यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम लोग एक और क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे, जो कि एचएम पब्लिकेशंस की बुक से लिया गया है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। एट फर्स्ट हम रीड कर रहे हैं। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ यूथ क्लब फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। That's your given in your question for the year ended on 31st March 2021. In receipt side, to balance BD cash 32,500, to subscription for 2019-20 rupees 1,500, 2020-21 rupees 60,000, 2021 and 22 rupees 1,800, to donation billiard table rupees 90,000। ये डोनेशन जो बिलियर्ड टेबल के लिए दिया गया है, ये कैपिटल नेचर का डोनेशन माना जाएगा, क्योंकि बिलियर्ड टेबल की बार बार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इस पे नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो ये हम लोग क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको शामिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट, टू एंट्रेंस फी, ये आपकी जो है एंट्रेंस फी रेवेन्यू रिसिप्ट होगी। आगे लिखा है सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन, पुराने मैगजीन को सेल किया जा रहा है 450 रुपए में। Total of receipt side is equal to 1,87,350, and in payment side salaries rupees 31,500, postage rupees 1,250, rent rupees 9,000, printing and stationery rupees 14,000, sports material rupees 11,500। Clear? Sports material rupees 11,500, miscellaneous expenses rupees 3,100, buy furniture on 1st October 2020 rupees 20,000। देखेंगे कि ये फर्नीचर आपका 1 अक्टूबर में परचेज हो रहा है। क्लियर? 1 अक्टूबर को। लेकिन अगर फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए कहेगा तो आप 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च मीन्स आपका 6 महीना हुआ, 6 मंथ हुआ, तो आप 6 मंथ का ही डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। जिस तारीख को एसेट्स परचेज की जाती है और एंड ऑफ द ईयर जो रहेगा आपका, जिस तारीख को अकाउंट मेंटेन हो रहा है, उस ड्यूरेशन का हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। नेक्स्ट, बाय 10% इन्वेस्टमेंट 1 अक्टूबर 2020। सपोज दैट कि अगर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका देना होगा, निकालना होगा, तो अक्टूबर में इसका इन्वेस्टमेंट मेड हो रहा है, तो अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च 6 महीना हुआ, तो 6 महीने का हम लोग इस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अगर कोई, और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो 10% दिया है मेरे भाई। क्लियर? 10% दिया है, तो हम 10% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट निकालेंगे 6 मंथ के लिए। क्लियर? आगे लिखा है बाय बैलेंस सीडी, ये कैश का बैलेंस 27,000 दिया है, एंड टोटल ऑफ पेमेंट साइड इज इक्वल टू 1,87,350। क्लियर? देयर आर एडिशनल क्वेश्चन आर एडिशनल इंफॉर्मेशन। That's your first. Subscription outstanding at 31st March 2021 is rupees 16,200, 16,200 रुपए। ये आपके एंड ऑफ ईयर सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग है, मीन्स बकाया है। तो जो हमारी करेंट ईयर की सब्सक्रिप्शन रहेगा उसमें 16,200 को ऐड कर लेंगे। क्लियर? एंड रुपीज 1,200 इन स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर एंडिंग 2019-20 फॉर सब्सक्रिप्शन। और मेरे भाई इसी सब्सक्रिप्शन में आपका 2019-20 का 1,200 रुपए शामिल है, तो ये प्रीवियस ईयर का होगा, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे। क्लियर? आगे लिखा है सब्सक्रिप्शन से, आगे लिखा है वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एट द बिगिनिंग एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 3,000 एंड 4,500 रिस्पेक्टिवली। स्टार्टिंग का स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो इसमें हम ड्यूरिंग द ईयर जो भी हमारी स्टॉक परचेज किया गया है स्पोर्ट्स मटेरियल से रिलेटेड उसको ऐड कर लेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे या लेस कर देंगे। जो अमाउंट बचेगा वही हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड या स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड माना जाएगा और उसको हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में शो करेंगे। क्लियर? अब इसके बाद दिया हुआ है डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड एज द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन फर्नीचर। अभी मैंने बताया कि फर्नीचर अगर 6 महीने का खरीदा गया है और डिप्रिसिएशन आपको 10% चार्ज करना है, तो 6,000 का 10% आप ये 6 महीने का आप डिप्रिसिएशन निकालेंगे और फर्नीचर की वैल्यू 20,000 दी हुई है, तो आप 20,000 का
डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 6 मंथ के लिए चार्ज करेंगे, जो रेट आप डिप्रिसिएशन दिया है उसके अकॉर्डिंग चार्ज करेंगे। क्लियर? चलिए हम लोग इसको व्हाइट बोर्ड पे इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। एट फर्स्ट हम ये क्वेश्चन नंबर 17 है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ यूथ क्लब। यूथ क्लब का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऐसा हम हेडिंग बनाएंगे। इसके बाद लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। क्लियर? इसके बाद हमारा जो कॉलम बनेगा ये एक्सपेंडिचर होगा, फिर ये अमाउंट होगा, फिर ये आपका इनकम होगा और ये अमाउंट होगा। एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम, अमाउंट। क्लियर? अब मेरे भाई एक चीज आप जरा ये ध्यान देंगे कि ये जो एक्सपेंडिचर साइड में दिया हुआ है, तो एक्सपेंडिचर साइड में आप ये जो आइटम आप देख रहे हैं ये पेमेंट से लिया गया है। क्लियर? और आपको पता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से ही रिलेटेड आइटम को लेंगे, जो रेवेन्यू नेचर की आइटम रहती है उसी को लेते हैं, कैपिटल नेचर की आइटम को नहीं लेते हैं, कोई भी एसेट्स होता है हम उसको नहीं लेते हैं, या कोई भी लायबिलिटीज होता है उसको नहीं लेते हैं। लेकिन अगर एसेट्स या लायबिलिटीज पे इंटरेस्ट या डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा तो उसको शो किया जाएगा। कोई भी हम ओपनिंग या क्लोजिंग कैश बैलेंस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शामिल नहीं करते हैं। क्लियर? अब देखते हैं आपके क्वेश्चन में पेमेंट साइड में दिया हुआ है टू सैलरीज 31,500, तो आपका एक्सपेंडिचर साइड में आएगा। फिर आप लिखेंगे टू पोस्टेज 1250, आपके ये क्वेश्चन में गिवन है। टू रेंट आपका 9,000, ये भी दिया हुआ है। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹14,000, ये भी दिया हुआ है। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड हम निकालेंगे, आप एडजस्टमेंट में देखेंगे तो 3,000 आपका ओपनिंग स्टॉक दिया है बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो आप लिखेंगे ओपनिंग टू स्टोर्स मटेरियल कंज्यूम्ड या स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ₹3,000। क्लियर? एड परचेज ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान आपके क्वेश्चन में देखिए पेमेंट साइड में दिया हुआ है कि 11,500 रुपए का, तो हम लोग जो है कि 11,500 को ऐड कर लेंगे तो 14,500 आएगा। और लेस क्लोजिंग स्टॉक, आपके क्वेश्चन में एंड ऑफ द ईयर दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 4,500, तो हम माइनस करेंगे, डिफरेंस की अमाउंट आपकी 10,000 होगा। क्लियर? तो 10,000 को हम लोग आउटर कॉलम में शो करेंगे। इसके बाद मेरे भाई मिसलेनियस एक्सपेंसेज आपके क्वेश्चन में दिया है, टू मिसलेनियस एक्सपेंसेज ₹3,100, आप इसको शामिल करेंगे। इसके बाद टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%, फर्नीचर की वैल्यू हम नहीं शामिल करेंगे, लेकिन फर्नीचर पर जो डिप्रिसिएशन है उसको शामिल करेंगे। क्लियर? तो देखते हैं, ये आपका वर्किंग नोट दिया हुआ है। फर्स्ट है डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, 20,000 की फर्नीचर है, 10% आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो इंटू 10/100 करेंगे ही करेंगे। ये आपका फर्नीचर 1 अक्टूबर से लेकर के 1 अक्टूबर टू 31 मार्च 2021 तक ये वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। तो आप इस पे 6 महीना हुआ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना हुआ। तो आप 6/12 करेंगे, 12 इसलिए क्योंकि देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। डिवाइड करेंगे तो 1,000 1,000 रुपए आएगा। आप इसको लिखेंगे टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%, 1,000 1,000 रुपए। अब आते हैं अब इनकम साइड में। क्लियर? इनकम साइड में एट फर्स्ट हम लिखेंगे, तो आपको पता है कि इसमें प्रीवियस ईयर से भी रिलेटेड सब्सक्रिप्शन है, एडवांस ईयर से भी रिलेटेड है और करेंट ईयर से भी रिलेटेड है, तो सिर्फ और सिर्फ हम करेंट ईयर से रिलेटेड आइटम को शामिल करते हैं। क्लियर? देखते हैं, बाय सब्सक्रिप्शन 60,000 आपके क्वेश्चन में दिया है। इसी क्वेश्चन में आप एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट देखेंगे तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 16,200, तो हम लोग इसको ऐड कर लेंगे। क्लियर? इसको हम एक्रूड भी लिख सकते हैं, तो आपका ये 76,200 होगा। लेस आप एडजस्टमेंट नंबर सेकंड में देखेंगे तो 1,200 रुपए प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, 2019-20 का, तो 1,200 को प्रीवियस ईयर वाला हम माइनस कर देंगे, तो आउटर कॉलम में आपका 1,200 माइनस हो जाएगा, तो आउटर कॉलम में 75,000 शो करेंगे। इसके बाद बाय एंट्रेंस फी आपका 1,100 दिया हुआ है। यहाँ पे डोनेशन फॉर बिलियर्ड टेबल हम शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके कैपिटलाइज्ड माना जाएगा, क्योंकि बिलियर्ड टेबल पे बार बार आप लोग जो भी डोनेशन दे रहे हो वो बार बार नहीं दोगे। क्लियर? तो वो कैपिटलाइज माना जाएगा। इसके बाद सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन आपके क्वेश्चन में 450 रुपए दिया हुआ है। ये आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट निकाला जाएगा, इसी को हम सीक्रेट एडजस्टमेंट बोलते हैं। आपके क्वेश्चन में लिखा था कि 10% इन्वेस्टमेंट, क्लियर, ₹70,000 और ड्यूरेशन था 1 अक्टूबर 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021।
मीन्स 6 महीना हुआ। तो आप कैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए आपका ये वर्किंग नोट नंबर सेकंड है, आपका 70,000 रुपीज दैट्स योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट इंटू 10/100, 10% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है, इंटू 6/12, 6/12, मतलब आपका 6 महीने का इस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 6 महीना ये आपका पैसा इन्वेस्टमेंट रहा। उसके बाद आपको फाइनल ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो 6 महीने का ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटू 6/12 करेंगे 3,500 आएगा, वो 3,500 आपके इनकम साइड में शो कर दिया जाएगा। क्लियर? अब इनकम साइड का टोटल आपका 80,050 आ रहा है, 80,050 रुपए आ रहा है। इस 80,050 में से आप ये जितना भी एक्सपेंडिचर देख रहे हैं आप इसको डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो डिफरेंस की अमाउंट होगा वो सरप्लस होगा। अमाउंट है 10,200, इसके टोटल में से जब ये पूरे एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे ये आपका बैलेंसिंग फिगर बचेगा 10,200। यही 10,200 टू सरप्लस के रूप में शो किया जाएगा, दैट इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ओके, एंड बोथ साइड टोटल इज इक्वल टू 80,050 ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।